हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज मैं आपके लिए डिफेंस न्यूज़ जो है वो लेके आई हूँ। तो जल्दी से अपडेट जो है वो देख लेते हैं। इंडियन डिफेंस न्यूज़ में क्या क्या अपडेशंस जो है वो हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्ट 60% फ्यूअर टेररिस्ट इंसिडेंट। जब से जो है 370 आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से हटा दिया गया है, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तब से जो है 60% कम केसेस जो हैं वो हमें टेरर इंसिडेंट्स की जम्मू और कश्मीर में देखने को मिले हैं। तो ये डाटा जो है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं ये सब देखते हैं। और बहुत ही अच्छा ये जो चीज़ है, ये एक रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। जम्मू और कश्मीर में 614 टेररिस्ट इंसिडेंट हुए थे 2018 में, और ये नंबर अब कम होके 244 मतलब 244 हो गया है 2020 में। देखिए कितना रिडक्शन जो है वो देखने में मिला है। ऑलमोस्ट ये 60% जो रिडक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। और ये कब से हुआ है? जब 2019 में 370 आर्टिकल को हटा दिया गया। तो एक बहुत ही बड़ा जो है रिडक्शन नंबर जो है वो बहुत ही तेजी से गिर गया। ठीक है, 2021 में February 28 द यूनियन टेरिटरी हैज रिपोर्टेड 15 टेरर इंसिडेंट। ठीक है, तो अभी तक फरवरी 28 तक अगर हम देखें, 2021 सन की बात करें, इस सन की बात करें, तो अभी तक फरवरी 28 तक 15 इंसिडेंट जो हैं टेरर इंसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर में देखे गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, और 8 टेररिस्ट को मार दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ये ओनली पार्ट था इंडिया का जहां पे टेरर इंसिडेंट 2019 और 20 में हुए। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कोई भी इंसिडेंट जो है वो नहीं हुए। वो कब हुए थे? 2018 में। लास्ट इंसिडेंट अगर हम बात करें पंजाब में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही हमें देखने को डिस्टर्बेंसेस मिली है, और कहीं भी इंडिया के किसी अन्य स्टेट में जो है कोई भी इससे रिलेटेड जो है इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। जो टेररिस्ट टोटल मारे गए हैं 257 इन 2018, 157 2019 और 221 इन 2020। और 27 पर्सनल जो हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो हमारे शहीद हुए थे 2019 में, 33 हुए 2020 में। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें, डाटा कंपेयर करें पिछले कुछ ईयर्स का अब से, तो देयर इज अ रिडक्शन इन द टेररिज्म। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है एक नई पॉलिसी की, हम जीरो टॉलरेंस शो करेंगे टेररिज्म के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद नीति को। तो ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, तो इसने एक सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उसको एक नई स्ट्रेंथ दी है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं आने वाले 2 से 4 साल में ये जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जोए बिडेन टू विथड्रॉ ऑल यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान बाय सितंबर 11। ठीक है, तो जोए बिडेन ने कह दिया है कि सितंबर 11 से पहले पहले हम सभी जो अफगानिस्तान में, देखो ये बहुत ही लंबी वॉर जो है वो चली हुई थी तालिबान और जो यूएस के बीच में। ठीक है, यूएस अपनी आर्मी को वहां पे भेजता था अफगानिस्तान में कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरियाज आपको देखेंगे, तालिबान कंट्रोल, कंटेस्टेड एरियाज और गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो अफगानिस्तान में एक तो वो है जिसको एरिया जिसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और एक वो है जिसको तालिबान जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो यूएस ने अफगानिस्तान का साथ देते हुए वहां से तालिबान को बिल्कुल खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाया था। तो ये बहुत ही लंबे समय तक ये जो है ये युद्ध, एक तरह से आप कह सकते हो कि एक युद्ध छिड़ा। ठीक है, लेकिन अभी हारते हुए यूएस ने जो है, क्योंकि क्या होता है कि वहां के एटमॉस्फेयर, वहां की चीजों को समझना कोई देश बाहर से जाके जो है वो इनको नहीं समझ सकता। तो प्रेसिडेंट जोए बिडेन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान से जो है निकाल लेंगे। ठीक है, 20th सितंबर, जो सितंबर 11 है वो अटैक की 20th एनिवर्सरी है, तो उससे पहले पहले जो है ये
निकाल लेंगे, ठीक है। और ये अमेरिका की लॉन्गेस्ट वॉर रही है डिस्पाइट माउंटिंग फियर्स ऑफ तालिबान विक्ट्री, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि अगर यूएस वहां से अपनी मिलिट्री को निकाल रही है तो क्या हम इसको एज ए कंसिडर करें कि ये यूएस आर्मी की हार है। तो ऐसा जो है स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें बाहर आती हैं। द ड्रॉ डाउन डिले ओनली बाय अराउंड 5 months एन एग्रीमेंट विद द तालिबान बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू पुल ट्रुप्स, ठीक है। तो पहले ही एग्रीमेंट जो है ये साइन हो गया था, ठीक है। तो वहां से जो है बहुत ही जल्द जो है इस सितंबर 11 तक सारी यूएस मिलिट्री ट्रूप्स को निकाल लिया जाएगा, ठीक है। और ये अगर वॉर की बात करें तो ये बहुत ही लंबे समय तक ये वॉर चली, 40 years ऑफ वॉर जो है वो हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में, ठीक है। तो पूरा पूरा जो चीज है क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, वहां पे सिविल वॉर का माहौल जो है वो हमें देखने को पाकिस्तान में मिल रहा है। तो इसका मेजर रीजंस जो है वो क्या क्या दिख रहे हैं। तो वॉर लाइक सिचुएशन जो हो गई है पाकिस्तान में, मैसिव प्रोटेस्ट कॉन्टिन्यूज ओवर अरेस्ट ऑफ इस्लामिक पार्टी लीडर, ठीक है। वहां पे एक इस्लामी पार्टी है जिसके लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये हमें वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिला है, ठीक है, क्योंकि वहां की जो लीडर इस्लामिस्ट पार्टी लीडर है, ठीक है, तो उनको क्या कर लिया गया है, वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है शेख राशिद अहमद, उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो किसको बैन करेगी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट तहरीक ई लिबायत जो वहां की पाकिस्तान की एक पार्टी है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस है, तो वहां पे भी तारीख है लबाइक जो है वो पाकिस्तान की एक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। तो उनके जो एक मेन लीडर थे, ठीक है, और उनको क्या कर लिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो इसके पार्टी के बारे में भी जानेंगे और क्यों अरेस्ट किया गया है इस चीज को भी समझेंगे। लेकिन इसकी वजह से जो उस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर जो है विभिन्न जो वहां की स्टेट्स हैं, शहरों में बहुत ही बड़े स्तर पर जो है प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। तहरीक ई लबाइक जो है वो पाकिस्तान की एक फार राइट इस्लामिस्ट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। और ये जो है इसको फाउंड किया गया था खादिम हुसैन रिजवा ने, और अभी जो साद हुसैन रिजवा है वो इस पार्टी के लीडर हैं, उनको अभी जो है अरेस्ट कर लिया गया है। तारीख की लिबायत पाकिस्तान वॉज बैंड ऑन 15 अप्रैल 2021। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा 15 अप्रैल को जो है बैन कर दिया गया है, ठीक है। और इसको किस एक्ट के अधीन जो है, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 रूल 11 के तहत जो है इनको अरेस्ट किया गया है। अब बेसिकली ये जो तारीख लिबायत पाकिस्तान पार्टी है, इस पे इसने ऐसी क्या चीज की जिसकी वजह से इसको ऐसा अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो दैट द रीजन वॉज इनका जो प्रोटेस्ट था दैट वॉज अगेंस्ट द फ्रांस, ठीक है। अगर हम देखें तो फ्रांस के ये अगेंस्ट थे, ठीक है, क्योंकि इसी वीक के अर्लियर ऑफ दिस वीक द ब्लास्फेमस जो कैरिकेचर्स थे पब्लिश इन फ्रांस, तो उस वजह से ये विवाद जो है वो शुरू हुआ था। और उन्होंने डिमांड की थी कि जो फ्रेंच एम्बेसडर है उसको फ्रेंच में भेज दिया जाए, फ्रांस में भेज दिया जाए, और वहां से जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान तो उस पर एक कंप्लीट बैन लगा दिया जाए। तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इनको हमें बैन नहीं करना है, लेकिन हमें जो पार्टी लीडर है उनको अरेस्ट करना है अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। सो देखते हैं इसमें आगे क्या चीजें जो है सामने आती हैं। तो आज की न्यूज जो है वो यहीं तक रहेगी। आई होप कि न्यूज जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको नहीं समझ में आए, या फिर आपका कोई फीडबैक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अपकमिंग नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल जाए। और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू इस चैनल पे वीडियोस आए तो उसका अपडेशन आपको मिल जाए।